हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नवंबर 2025 के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन को। तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपको ये भी बताना है कि 100 में से कितने क्वेश्चन आपको आते थे या सही हुए। और ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे, आपको ये क्विज के फॉर्म में देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवंबर में इसरो ने कहां से भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसका नाम है CMS-03 या इसको GSAT-7R भी कहते हैं। तो ये दोनों नाम ही इसी सैटेलाइट के हैं, CMS-03 या GSAT-7R, ध्यान रखने हैं। तो ये नवंबर 2025 में इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए गए और इसरो का सबसे मजबूत रॉकेट है, जिसे बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका नाम है LVM-3M5, लॉन्च व्हीकल मशीन 3M5। तो इसी के द्वारा ये सैटेलाइट CMS-03 GSAT-7R श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। ये देसी तकनीक से बना है। यह सैटेलाइट नौसेना के जहाज़ों, विमानों और पनडुब्बियों को जोड़ेगा, जिससे संचार और निगरानी पहले से कई गुना मजबूत होगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट करके इस वीडियो में ऐड किए गए हैं। इसरो की बात करें तो इसके वर्तमान में चेयरमैन है V नारायण जी, जो कि 11वें नंबर के चेयरमैन है। इसरो से जुड़े हुए ये पॉइंट मैंने ऐड कर दिए। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, 1969 को। इसके संस्थापक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई जी। इनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट इसी तरीके से कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसको जाना जाता है या किसको कहते हैं, कौन है? तो ये डॉक्टर विक्रम साराभाई जी। आपका जो होमगार्ड का पेपर होना है, आप देखिएगा, उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीके का पूरा पोर्शन है 100 नंबर का, उसमें आपको इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे कि इसरो की स्थापना कब हुई या भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं। इस तरीके के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आप अभी नोट डाउन कर लीजिए। उसमें करंट अफेयर्स का भी बहुत बड़ा पार्ट है। 20 से 25 नंबर आपको उसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो विशेष तौर पर इंपॉर्टेंट है होमगार्ड वालों के लिए। तो देखिए, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलुरु के, मतलब कर्नाटक के बेंगलुरु में है। यह अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत। इसरो के आगामी मिशन है 2028 के लिए चंद्रयान 4 है, जिसका कार्य होगा कि चंद्रमा की सतह से नमूने लाकर पृथ्वी पर विश्लेषण करना। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसरो अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा, जिसको वो 2035 तक स्थापित कर लेगा। वो 2028 से लेकर 35 तक। इसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री 15 से 20 दिन तक रहकर अपना प्रयोग कर सकेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। एक मंगलयान मिशन भी है, मंगलयान 2, जो 2030 तक प्रस्तावित है इसरो का। ये सब पॉइंट मैं आपको बताता रहूँगा इस सब वीडियो में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 10 साल की डिफेंस डील साइन हुई है? तो ये अक्टूबर-नवंबर माह में भारत और अमेरिका के बीच 10 साल की डिफेंस डील शामिल हुई है और ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिएगा आप, भारत और अमेरिका के अपने रक्षा संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। ये 31 अक्टूबर 2025 को दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को सशक्त बनाने के लिए 10 वर्षीय ढांचा समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह नया समझौता आने वाले दशक में भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी की दिशा को दिशा देगा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति व स्थिरता को बढ़ावा देगा। इस डील का विशेष तौर पर किस क्षेत्र में फायदा होने वाला है? इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया? तो ये सबसे अधिक अमेरिका से प्राप्त किया है, दूसरे नंबर पर सिंगापुर से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। और दोनों देशों से मिलाकर भारत ने 1/3 यानी कि 33.33% का FDI प्राप्त किया है। टोटल जितना भी FDI आया है वर्ष 2024-25 में, उसमें से। तो ये देखिए, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है नवंबर माह का। बहुत अच्छे तरीके से निकाल कर निचोड़ आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो को आपको देखना है। वीडियो को साथ साथ में आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। जब आप शेयर करेंगे उतना ही अच्छे तरीके से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 6 टन से ज़्यादा वेक्टर जनित रोग रोधी दवाइयों और डायग्नोस्टिक किट उपहार में दी है? तो ये भारत ने अफगानिस्तान को दी है। यहाँ पर 2 नाम आपको ध्यान रखने होंगे। अफगानिस्तान के ये मंत्री हैं आमिर खान मुत्ताकी और अलहाज नरुद्दीन अजीजी। ये 2 नाम याद रखने, क्योंकि इन दोनों मंत्रियों ने भारत का दौरा किया है वर्ष 2025 में। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आमिर खान मुत्तकी ये अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री हैं और गृह मंत्रालय का काम भी ये देखते हैं। अलहाज नरुद्दीन अजीजी ये अफगानिस्तान के उद्योग और वाणिज्य मंत्री हैं।
तो इन दोनों मंत्रियों ने वर्ष 2025 में भारत का दौरा किया और काफ़ी डील साइन हुई हैं भारत की और अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। अफगानी यहाँ की करेंसी है। प्राइम मिनिस्टर हैं हसन अकोट। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में कौन यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी नवाबों का शहर लखनऊ शामिल हुआ है। इससे पहले हैदराबाद शामिल हो चुका है यूनेस्को की गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में। दूसरा शहर है भारत का लखनऊ जो कि शामिल हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2025 में किसने नॉर्वे भारत साझेदारी पहल की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की? तो नॉर्वे और भारत की साझेदारी पहल की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता भारत की श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने की है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, नॉर्वे कई इंडेक्सेस में फर्स्ट पोजीशन रखता है और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है सभी इंडेक्सेस में नॉर्वे का, और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर कर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये मैंने ऐड किया है यहाँ पर। जैसे कि ये डेमोक्रेसी इंडेक्स है, इसमें नॉर्वे वर्ष 2025 में लगातार 16वें वर्ष दुनिया के सबसे लोकतांत्रिक देश के रूप में पहले स्थान पर रहा है। तो ये डेमोक्रेसी इंडेक्स में नॉर्वे फर्स्ट स्थान पर रहा है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में नॉर्वे बुनियादी ढांचे के मामले में पहले स्थान पर रहा। एक सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसको जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर। तो इसमें वर्ष 2025 में नॉर्वे 180 देशों में प्रथम स्थान पर रहा है। भारत इसमें 151वें स्थान पर था। मानव विकास सूचकांक में नॉर्वे स्विट्जरलैंड के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जिसमें HDI मान नॉर्वे का 0.970 है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसमें नॉर्वे 7वें स्थान पर रहा, जबकि फिनलैंड इसमें पहले स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इस सूचकांक में नॉर्वे दूसरे स्थान पर है। अक्सर कर भारत की तो मतलब इंपोर्टेंट है ही रैंक कौन सी रही किस इंडेक्स में, और जो पहले पे रहता है उसका, और नॉर्वे का मैंने अक्सर कर देखा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉर्वे का इंडेक्स से रिलेटेड बन जाता है। आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर वर्ष 2025 में किसके नाम पर रखा गया? तो ये ट्रॉफी या ये टूर्नामेंट भारत देश में आयोजित हुआ है। इसके अब विजेता भी घोषित हो चुके हैं, उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी जोवोरिक, और इस ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वनाथ आनंद कर दिया गया। तो भारत के महानतम चेस के खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद जी के नाम पर ये बदला गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले मैंने एक स्लाइड ऐड की है फिडे वर्ल्ड कप 2025 से। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, क्योंकि इसका नाम तो बदला ही गया और ये भारत देश में हुआ है पूरा टूर्नामेंट, भारत के गोवा राज्य में। तो देखिए, इससे जुड़े हुए पॉइंट देख लीजिएगा आप। फिडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के गोवा में हुआ। यह टूर्नामेंट 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक आयोजित हुआ। इसमें 82 देशों के 206 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस साल के विजेता उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी हैं जोवोरिक सिंदारोव। ये 19 साल के हैं और अब तक के सबसे कम उम्र के चेस वर्ल्ड कप विजेता बन गए हैं। उपविजेता रहे वाई ई जो कि चीन के हैं। तीसरे स्थान पर रहे एंड्रयू एस्पिन जो कि रूस के थे। और इन तीनों कैंडिडेट को वर्ष 2026 का जो चेस वर्ल्ड कप होगा उसमें डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। इस टूर्नामेंट में भारत के कोई भी प्रतिनिधि टॉप 3 में शामिल नहीं हो पाए, तो ये आपको ध्यान रखना है। टूर्नामेंट का नाम विश्वनाथ आनंद जी के नाम पर रख दिया गया। ये भारत के लिए गर्व का विषय था। 2025 वुमेन्स वर्ल्ड कप की बात करें तो वो आयोजित हुआ था आपका जॉर्जिया के बटूमी में, और उसकी विजेता रही थी भारत की 19 वर्षीय खिलाड़ी दिव्या देशमुख, जो आप इमेज में देख रहे हैं। और ये इन्होंने भी रिकॉर्ड बनाया था अब तक के वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप में सबसे कम उम्र में इन्होंने ये खिताब जीता है। फिडे वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025, जो कि सबसे कम उम्र में जीतने वाली खिलाड़ी हैं दिव्या देशमुख। दूसरे स्थान पर भी भारत की कॉर्नरी हम्पी रही थी। तो इनको भी 2026 के फिडे वुमेन्स वर्ल्ड कप 2026 में डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने किया है रायपुर में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। पीएम मोदी ने नवा रायपुर में ब्रह्म कुमारीज की मेडिटेशन और स्पिरिचुअल सेंटर शांति शिखर का उद्घाटन किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में किसे टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया? तो आप सब जानते हैं, ये इमेज देख के अगर आप पहचान नहीं पा रहे हैं तो बहुत गलत बात है। तो ये सोनम वांगचुक हैं। इनके जीवन पर ही आधारित फिल्म बनी थी 3 इडियट, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही थी फिल्म। और इन्होंने बहुत अच्छे इनोवेशन में काम किए, लद्दाख से संबंधित हैं। लेकिन कुछ टाइम से ये
कुछ आंदोलन कर रहे थे, तो अभी इनको राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद कर दिया गया है। लेकिन इंटरनेशनल मैगजीन टाइम मैगजीन ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में इनको शामिल किया है। नवंबर माह में ये डाटा आया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्शनरी.com ने किसे 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। वर्ड ऑफ द ईयर से क्वेश्चन अक्सर कर पूछा जाता है, लेकिन अलग अलग डिक्शनरी घोषित करती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये डिक्शनरी.com है, इसके द्वारा 67 इस वर्ड को घोषित किया गया। इसको पढ़ते भी 67 है, 67 नहीं पढ़ते, जैसे कि यहाँ पर ये मेंशन है। इस शब्द का उच्चारण 67 किया जाता है, जिसका कोई एक अर्थ नहीं है और इसे किसी भावना या वाइब के शॉर्ट हैंड के रूप में उपयोग किया जाता है। तो डिक्शनरी.com ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर 67 को घोषित किया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी महिला विश्व कप 2025 किसने जीता। तो ये प्यारे देश भारत की महिला टीम ने जीता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा रही थी, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा रही थी। ये दो नाम भी आपको ध्यान रखने, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उपविजेता रही थी टीम दक्षिण अफ्रीका की। भारत और श्रीलंका मेजबान देश थे, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड ने AI फॉर ऑल के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो ये नवंबर 2025 में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने AI फॉर ऑल के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। AI को हर भारतीय तक पहुंचाना और भारतीय के लिए अपना AI इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, इसके लिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने गूगल के साथ AI फॉर ऑल के तहत साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2025 में भारत द्वारा वित्त पोषित बहुजातीय त्रिभाषिक स्कूल का उद्घाटन कहां पर किया गया। तो भारत द्वारा वित्त पोषित है ये बहुजातीय त्रिभाषिक स्कूल है, इसका उद्घाटन भारत के द्वारा किया गया है श्रीलंका में। भारत से 32 करोड़ श्रीलंकाई रुपए से अधिक के अनुदान से वित्त पोषित यह स्कूल विविध समुदायों के छात्रों को सिंहली, तमिल और अंग्रेजी में शिक्षा प्रदान करेगा। तो भारत ने इसको पूरा का पूरा फंड किया है, तो ध्यान रखिएगा, श्रीलंका में ओपन हुआ है। ये देख सकते हैं आप, श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है मित्रा विभूषण, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिल चुका है। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्रीलंकाई रुपी ये करेंसी है। हरिनी अमर सूर्या PM है और प्रेसिडेंट है अनुराग कुमार दिशानायके। और भारत और श्रीलंका के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, इसका नाम है मित्र शक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2025 में भारत में पूरी तरह से पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 कहां पर आयोजित हुई। तो ये कोच्चि में आयोजित हुई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। पूरी तरह से पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना है ये, जो भारत के द्वारा कोच्चि में आयोजित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन सा बना है। तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश मालदीव बना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रोवाइक द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है। तो ये भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा जो भारतीय सेना के लिए लॉन्च किया गया है प्रोवाइक के द्वारा। तो इसका नाम है वीर। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चन खूब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखना है। प्रोवाइक एक भारतीय डीप टेक कंपनी है जो मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहन, उन्नत बैटरी समाधान और रक्षा प्रौद्योगिकी निर्माण में विशेषता रखती है। तो प्रोवाइक क्या है, एक कंपनी है जिसके द्वारा ये प्रोडक्ट वीर तैयार किया गया है, जो भारतीय सेना के लिए है और भारतीय सेना का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर ऐड है, प्रोवाइक द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम वीर है। यह एक इलेक्ट्रिक टेक्टेनिलियर ऑल टरेंट व्हीकल है जिसे वीर के नाम से जाना जाता है। बार बार मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वीर शब्द आपको ध्यान रखना है, भारतीय सेना में शामिल किया गया पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है। तो ये दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया गया है। दिल्ली सरकार में महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए DTC और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा हेतु ये पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी का निधन हुआ। तो ये अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं जिनका नवंबर 2025 में निधन हुआ।
इसी तरीके का एक क्वेश्चन यूपी पेट जो एग्जाम हुआ है वर्ष 2025 में, उसमें पूछा गया था अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का निधन से। तो वो कौन से पूर्व राष्ट्रपति थे, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। पिछले वीडियोस में मैंने उसको डिटेल में आपको बताया हुआ है। वो भारत के जो भी 2025 के जितने भी निधन हुए हैं वो सब भी डिस्कस किए हुए हैं। तो आप अगर अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, तो आप जरूर बता पाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वर्ष 2025 में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव की मेजबानी की? तो ये भूटान ने की है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 4 नवंबर से 17 नवंबर तक ये महोत्सव की मेजबानी भूटान के द्वारा की गई। किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की? तो थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता पहली बार चीन के द्वारा प्राप्त की गई। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो ये बना है महाराष्ट्र। ऑप्शन सी राइट आंसर है। महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने सरकारी संस्थाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक के साथ समझौता किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में कहाँ दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय GEM का उद्घाटन हुआ? GEM यानी कि ग्रेट इजिप्टियन म्यूजियम। तो इसका उद्घाटन मिस्र में हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ग्रेट इजिप्टियन म्यूजियम, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय कहा जाता है, लगभग 1 लाख कलाकृतियों से भरा हुआ है, को मिस्र में आधिकारिक तौर पर उस संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में CBSE ने कहाँ पहली अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक आयोजित की? तो CBSE के द्वारा ये पहली अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक दुबई में आयोजित की गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। हाल ही में भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा? तो 2025 में भारत इस्पात उत्पादन में दूसरे नंबर पर आ गया था, पहले नंबर पर चीन था, लेकिन अभी इसने भारत ने लक्ष्य रखा है 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का वर्ष 2030 तक। 300 मिलियन टन 30 तक, और वहीं 500 मीट्रिक टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य भारत का है 2047 तक। तो ये आंकड़े ध्यान रखने होंगे आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2025 में किसने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर पहला गोल्ड ट्रेड किया है? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बना है स्वीडन। वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर ऐड है, स्वीडन आधिकारिक तौर पर दुनिया का पहला कैशलेस देश बना है। 2025 में देश में वित्तीय लेन देन लगभग पूरी तरीके से डिजिटल हो गया है स्वीडन में, जहाँ लोग मोबाइल भुगतान, कार्ड और अन्य इलेक्ट्रिक तरीकों का उपयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेश में निर्मित नए सर्वेक्षण पोत INS इक्सांग का जलावतरण किया? तो ये कोच्चि में किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन भी खूब पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखना है। पूरी तरीके से ये भारत में बना हुआ है, स्वदेश में निर्मित है सर्वेक्षण पोत INS इक्सांग। तो ये कोच्चि में जलावतरण हुआ है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2026 में दुनिया के सबसे बड़े AI शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये फरवरी 2026 में होगा, दुनिया का सबसे बड़ा AI शिखर सम्मेलन होगा, जो कि भारत देश में किया जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इंडिया AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 19-20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश के बीच सीमा साझा करता है? तो ये तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा साझा करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अभी काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति हो गई थी, काफ़ी इस बॉर्डर पर गोलीबारी हुई और युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी, इसलिए ये तोरखम बॉर्डर काफ़ी चर्चा में रहा और भारतीय मीडिया ने विशेष तौर पर इसको दिखाया। पाकिस्तान से रिलेटेड खबरें ज़्यादा चलती हैं, कुछ वहाँ पर गड़बड़ हो रहा हो तो भारतीय मीडिया में, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर स्थापित करेगा? तो ये गूगल ने घोषणा की है कि वो अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर स्थापित करेगा। PM मोदी द्वारा वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये नई दिल्ली में हुआ है।
7 नवंबर 2025 को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो गए थे, तो उसी उपलक्ष्य में ये समारोह का आयोजन किया। और इसी उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी घोषणा की कि उत्तर प्रदेश के जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं वहाँ वंदे मातरम अनिवार्य किया जाएगा। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी के एग्जाम्स के लिए तो विशेष तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजातियां खोजी गई? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है सियांग घाटी, यहाँ पर तितलियों की 6 नई प्रजातियां खोजी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2025 में एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025, जिसे कहेंगे 2025 APCS, इसका आयोजन पहली बार किस स्थान पर किया गया? तो ये दुबई में हुआ है 2025 की एशिया पैसिफिक सिटीज समिट का आयोजन। तो ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़ी हुई ये इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि एशिया पैसिफिक सिटीज समिट का उद्घाटन 27 अक्टूबर 2025 को एक्सपो सिटी दुबई में हुआ। यह कार्यक्रम 29 अक्टूबर 2025 तक आयोजित हुआ। यह पहली बार है जब इस समिट का आयोजन मध्य पूर्व अफ्रीका और दक्षिण एशिया क्षेत्र में किया गया। इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के 600 से अधिक शहरों से आए 15,000 से अधिक शहरी नेता, नीति निर्माता और नवप्रवर्तक शामिल हुए। तो एशिया पैसिफिक सिटी समिट का आयोजन दुबई में किया गया। नवंबर 2025 में जारी एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो ये महाराष्ट्र का शहर मुंबई रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा। खुशी एक व्यक्तिगत अनुभव है जो व्यक्ति के जीवन, परिवेश और शहर की गतिशीलता से आकार लेती है। हाल ही में टाइम आउट द्वारा एशिया के 18,000 से अधिक निवासियों पर किए गए सर्वेक्षण में मुंबई को एशिया का सबसे खुशहाल शहर घोषित किया गया है। नवंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक सहयोग पर द्विपक्षीय समझौता किया है? तो भारत ने ये सऊदी अरब के साथ किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में किस राज्य ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू की? तो ये गुजरात ने की है, जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल। गुजरात जीनोम इंडिया परियोजना के अंतर्गत गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र के नेतृत्व में आदिवासी समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आप बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो महाकुंभ आयोजित हुआ वो कब से कब तक हुआ? जनवरी माह में शुरुआत हुई थी, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर गए? तो ये गए थे भूटान। ऑप्शन बी राइट आंसर है। और चर्चा में इसलिए रह गए थे क्योंकि इसी समय दिल्ली में एक बम विस्फोट हो गया था और कई लोगों की जान चली गई थी, बड़ा धमाका था। और उसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी भूटान की राजकीय यात्रा पर चले गए थे 11 और 12 नवंबर को। तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था, तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है पॉइंट आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में भारत किस देश को ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 4,000 करोड़ रुपए की रियायती ऋण देने की घोषणा की है? तो ये भूटान को देगा भारत। ऑप्शन सी राइट आंसर है। भूटान से रिलेटेड पॉइंट है ये। भूटान 2025 में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव की मेजबानी कर रहा है। भूटान ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की मेजबानी करे। 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक थिम्पू में आयोजित की गई। भारत और भूटान ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है। भूटान ने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली भी शुरू की है। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया है। तो ये अरुण कपूर नाम आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। निवेश आकर्षण और रोजगार सृजन के लिए भूटान माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण करेगा। भारत और भूटान की सीमा का पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किसने 2025 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो ये डेविड एस जिले ने जीता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनका उपन्यास है फ्लेश, जो कि अंग्रेजी भाषा का है, इसका कोई अनुवाद नहीं होता। जो बुकर पुरस्कार होता है वो शुद्ध अंग्रेजी भाषा के नोवेल को प्रदान किया जाता है पुस्तक को, जबकि एक होता है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, जो कि अनुवाद की हुई पुस्तक को दिया जाता है। जो भारत की कर्नाटक राज्य की दीपा अवस्थी हैं, उनकी पुस्तक है हार्ट ऑफ लैम, उसके लिए दिया गया। तो ये दोनों डिफरेंस ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये बेलगावी में आयोजित हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है?
तो संयुक्त राष्ट्र का पहली बार किसी महिला के द्वारा नेतृत्व किया गया, शेखा नासिर अल नोबिस के द्वारा। लैंगिक समानता और वैश्विक पर्यटन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए शेखा नासिर अल नौशेन को यूएन टूरिज्म की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया। तो ध्यान रखिएगा। नवंबर 2025 में इसरो ने कब तक मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की है? तो ये 2030 तक योजना है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वर्ष 2030 में मंगलयान 2 मिशन प्रक्षेपित होने वाला है। मंगलयान 2 का उद्देश्य एक ऑर्बिटर और एक लैंडर की सहायता से मंगल की धरती पर कदम रखना होगा। इसरो की स्थापना मैंने आपको बताई 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई के द्वारा की गई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। वर्तमान में चेयरमैन वी नारायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में भारत और किस देश ने पनडुब्बी खोज और बचाव सहयोग पर समझौता किया है? तो ये भारत और वियतनाम के द्वारा समझौता हुआ है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। वियतनाम की कैपिटल हनोई है। वियतनामी डोंग यहाँ की करेंसी है। प्रेसिडेंट लोंग चोंग है। प्राइम मिनिस्टर पाम मिन चिन है। तो इनका नाम आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को नाइट ड्यूटी के लिए अपनी सहमति देने का अधिकार दिया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य एवं औषधि के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो भारत ने ये बोत्सवाना के साथ किया है। और आपने अभी रिसेंटली न्यूज़ भी देखी होगी, बोत्सवाना से 8 से 10 चीते भारत लाए जाएंगे, जो दिसंबर 2025 में आने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये इथियोपिया करेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नवंबर 2025 में किस भारतीय गायक का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ? तो ये पलक मुच्छल हैं, पलक मुच्छल जी, इनका हुआ है। ऑप्शन ए राइट आंसर। इन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है। इनका एक फाउंडेशन है, पलक प्लस चैरिटेबल फाउंडेशन। इसकी मदद से करीब 3800 बच्चों की हार्ट सर्जरी की गई और ये अपने आप में रिकॉर्ड है, इसीलिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। और अभी कुछ इनके भाई हैं, प्लस उनके कुछ एक भारतीय क्रिकेटर हैं, आप जानते होंगे, स्मृति मंदाना, उनकी शादी टूट गई, कुछ बहुत ज़्यादा विवाद रहा। तो पलक मुच्छल का नाम ध्यान रखिएगा, न्यूज़ में काफ़ी हाईलाइट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया? तो ये वॉक टू मार्स अभियान यूएई के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर। नवंबर 2025 में किस देश ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है? तो किस देश ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है? तो ये भारत ने किया है। भारत का ये पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप होगा। भारत ने वैज्ञानिक नवाचार के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे की पीक्विस्ट समूह द्वारा विकसित किया गया। नवंबर 2025 में भारत और किस देश ने रेल व्यापार को बढ़ावा देने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो भारत और नेपाल के बीच ये समझौता हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि ये मेंशन है, भारत और नेपाल ने कंटेनर युक्त और थोक माल के लिए जोगबनी विराटनगर संपर्क मार्ग के माध्यम से रेल माल ढुलाई का विस्तार करने हेतु एक विनिमय पत्र का आदान प्रदान किया। नवंबर 2025 में कौन राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित हुआ? तो ये महाराष्ट्र हुआ है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नवंबर 2025 में 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित हुआ? तो 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में आयोजित हुआ, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन असम के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी में हुआ है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये पूछ लिया जाता है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसे उत्तर पूर्व का द्वार के रूप में भी जाना जाता है, प्रवेश द्वार के रूप में गुवाहाटी को। ये पॉइंट भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित हुए? तो ये राजस्थान राज्य में आयोजित हुए हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये आयोजित होंगे, ध्यान रखिएगा। BSF ने किस स्थान पर दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू की है? तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शुरू की गई है। ऑप्शन सी राइट आंसर है।
बीएसएफ ने ग्वालियर में दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालित इकाई शुरू की है। यह स्क्वाड्रन ग्वालियर की बीएसएफ अकादमी में स्थित स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। इस इकाई का उद्देश्य ड्रोन संचालन और निगरानी क्षमताएं हासिल करना है, जिसमें हवाई निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाना और आपदा प्रक्रिया जैसे कार्य शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2025 में सालुमारदा थिमक्का का निधन हुआ, वे कौन थी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो ये एक पर्यावरणविद थी। इन्होंने कर्नाटक में रोड के दोनों ओर 385 बरगद के पेड़ लगाए, और लगाए ही नहीं, उनको पानी दे के उनकी सारी सेवा करके बड़ा किया, उनको बहुत ज़्यादा, उन्हें बच्चों की तरह पाला। इनका अभी नवंबर 2025 में 114 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। इनको पर्यावरणविद के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में किसने नई पीढ़ी के मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल विकसित किया है? तो ये डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पानी के नीचे दुनिया की सबसे गहरी अनुसंधान प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? तो ये घोषणा की है भारत देश ने कि वो दुनिया की सबसे गहरी अनुसंधान प्रयोगशाला विकसित करेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में कहाँ पहली बार आयोजित जनजातीय खेल सम्मेलन का समापन हुआ? तो ये पहली बार लद्दाख में आयोजित किया गया है जनजातीय खेल सम्मेलन। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2025 में किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को नवंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध अधिकरण के द्वारा मौत की सजा सुनाई गई। तो इस पे काफ़ी विवाद हो गया, बांग्लादेश में इनकी पार्टी ने काफ़ी हुल्ला भी किया। तो ये पॉइंट आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के शारंडा वन को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? तो ये झारखंड ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2025 में भारत के पहले राष्ट्रीय एआई सुरक्षा हब का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर है, आईटी हब बेंगलुरु में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नागालैंड सरकार ने हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किस देश को साझेदार देश के रूप में नामित किया? इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये साझेदार देश के रूप में ब्रिटेन को नामित किया। ऑप्शन सी राइट आंसर है। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है, ये हॉर्नबिल किस राज्य का त्यौहार है, उत्सव मनाया जाता है किस राज्य में? तो ये नागालैंड आपको ध्यान रखना है। नागालैंड के राज्य की पक्षी का नाम भी हॉर्नबिल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के पन्ना जिले के हीरों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना जिले के हीरों को जीआई टैग दिया गया है वर्ष 2025 में, ध्यान रखिएगा। ये मेंशन है जैसे कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में खनन किए गए हीरों को आधिकारिक रूप से भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है, जिससे उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों में एक मान्यता प्राप्त पहचान तथा प्रीमियम मूल्य प्राप्त हो। नवंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 कहाँ पर प्रारंभ हुआ? तो ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, ध्यान रखना है। कौन ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 की मेजबानी करेगा? तो ये अपना प्यारा देश भारत करेगा। ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 की मेजबानी भारत में होगी। नवंबर 2025 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे साल का 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना? अभी हमने एक डिक्शनरी.com का वर्ड ऑफ द ईयर 6-7 डिस्कस किया, वो डिक्शनरी.com ने वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था। यहाँ कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने पैरा सोशल शब्द को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये चिली की पहली और एकमात्र अब तक की राष्ट्रपति हैं मिशेल बैचलेट। इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह इनके आजीवन मानवाधिकार, लैंगिक समानता और वैश्विक न्याय में के लिए इन्होंने काम किया, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पुरस्कार नई दिल्ली में इनको दिया गया कांग्रेस की सोनिया गांधी जी के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में कहाँ मादा चीता, इसका नाम है मुखी। तो ये नाम आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि मादा चीता जिसका नाम है मुखी, तो इसने 5 शावकों को जन्म दिया है। तो ये मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में दिया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, चीता का नाम मादा चीता मुखी, इसके द्वारा 5 शावकों को जन्म दिया गया नवंबर 2025 में मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा? तो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और नामीबिया के द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी, जबकि अंडर 20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होगा उसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका को सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2025 में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो ये लखनऊ में हुआ है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। हाल ही में भारत में टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई? तो ये एक रिपोर्ट आई नवंबर माह में, तो बताया गया कि 21% टीबी के मामलों में भारत में गिरावट दर्ज की गई है। नवंबर 2025 में नामा श्याल का निधन हुआ, वे कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दुबई एयर शो के दौरान तेजस भारत का फाइटर जेट क्रैश हो गया, वहाँ पर विंग कमांडर नामा श्याल का निधन हुआ। ये फाइटर प्लेन उड़ा रहे थे, तो ये एक विंग कमांडर थे, तो आप ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2025 में किसने पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप जीता? तो ये भारत ने जीता है। ऑप्शन सी राइट आंसर, नेपाल को हराकर और श्रीलंका के कोलंबो में ये आयोजित हुआ। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने कौन सा नया हेल्पलाइन नंबर शुरू किया? तो ये हेल्पलाइन नंबर है 14490 14490। तो ये आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने संकटग्रस्त महिलाओं के लिए त्वरित और अधिक सुलभ सहायता सुनिश्चित करने हेतु एक नया हेल्पलाइन नंबर 14490 शुरू किया। कोई बता सकता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पूरा नाम लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किसे पोलियो मुक्त घोषित किया गया? तो ये इंडोनेशिया को किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर, नवंबर 2025 में WHO द्वारा इंडोनेशिया को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। नवंबर 2025 में कहाँ स्थित हेली गुब्बी ज्वालामुखी फटा? ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। 14 किलोमीटर ऊपर तक इसकी राख गई थी और भारत तक इसके धुआं आया था। 5000 किलोमीटर तक समथिंग दूरी है भारत की इथियोपिया से, तो यहाँ से धुआं आ गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इथियोपिया, ध्यान रखना है आपको। और 12000 साल से ये सुसुप्त पड़ा था ज्वालामुखी, इसका कोई फटने का रिकॉर्ड नहीं है, तो ये भी फट गया। कुछ भी हो सकता है, कोई भी अप्रत्याशित घटना कभी भी घट सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कपड़ा और रेशम उत्पादन सहयोग बढ़ाया है? तो भारत ने जॉर्जिया के साथ बढ़ाया है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। और वर्ष 2025 का फिडे वुमेन्स वर्ल्ड कप भी जॉर्जिया के बुटनी में आयोजित हुआ था, जिसमें भारत की दिव्या देशमुख विजेता रही थी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, भारत ने जॉर्जिया के साथ ही कपड़ा और रेशम उत्पादन को सहयोग बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने 25 नई चीनी मिलें खोलने का घोषणा की? तो ये बिहार ने की है। 10वीं बार शपथ ली यहाँ पर नीतीश कुमार ने, और उसके बाद ये घोषणा की है कि 25 नई मिलें, चीनी मिलें खोली जाएंगी बिहार में। ये देख सकते हैं बिहार से रिलेटेड, कैपिटल पटना है, CM नीतीश कुमार है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। मैथिली बिहार की एकमात्र भाषा है जो संविधान में है, इसका नाम संविधान की भाषा में दर्ज है। 22 भाषाएं हैं जो उसमें। बिहार की सबसे ऊंची चोटी माउंट आंग है। बिहार में लोकसभा की सीटें 40 हैं, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 243। बिहार में फिर से सरकार बन गई है NDA की, और 10वीं बार नीतीश कुमार ने शपथ ली है। लीची और मखाना उत्पादन में बिहार पहले स्थान पर है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां। वाल्मीकि नेशनल पार्क की बिहार में। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नवंबर 2025 में किस देश ने 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा की है? तो ये मलेशिया में की गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया भी अपने यहाँ यूट्यूब पर 16 साल से कम उम्र के मतलब नागरिकों के लिए बैन कर चुका है। कई देश कर चुके हैं, तो मलेशिया ध्यान रखना है और एक ऑस्ट्रेलिया ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गया? तो ये जकार्ता बन गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। जकार्ता 4 करोड़ 19 लाख लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गया है। इसने टोक्यो को पीछे छोड़ा है। आप बता सकते हैं किस देश की राजधानी है जकार्ता? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कैंसर को डिकोड करने के लिए AI टूल ऑक्नोमार्क विकसित किया है? AI टूल का नाम क्या है? ऑक्नोमार्क। ये कैंसर को डिकोड करने के लिए, तो ये भारत के द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नवंबर 2025 में मंगल ग्रह के क्रेटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? तो मंगल ग्रह के क्रेटर का नाम भारतीय वैज्ञानिक MS कृष्णन के नाम पर रखा गया। ऑप्शन सी राइट आंसर है।
किस राज्य में आधार कार्ड अब जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश ने घोषणा की है। ऑप्शन ए राइट आंसर है कि आधार कार्ड को ये डेट ऑफ बर्थ के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, इसके लिए उनको जन्म प्रमाण पत्र ही चाहिए, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में कुमारी कमला 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ, वे कौन थी? तो ये भरतनाट्यम करती थी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नृत्यांगना भरतनाट्यम। भरतनाट्यम आप बता सकते हैं किस राज्य का शास्त्रीय लोक नृत्य है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान दितवा को किस देश ने नाम दिया? तो ये दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना है चक्रवात, इसका नाम है दितवा। यमन के द्वारा इसका नामकरण किया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर है। हाल ही में किसे इंडियन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये जय शाह को किया गया, आईसीसी के चेयरमैन जय शाह, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशकों और निरीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो ये रायपुर में की गई है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। हाल ही में सामाजिक बदलाव के लिए किस आईआईटी ने नवंबर 2025 में इम्पैक्ट राइज नामक पहल शुरू की? तो इम्पैक्ट राइज नामक पहल खड़गपुर के द्वारा शुरू की गई, ऑप्शन डी राइट आंसर है। किस देश ने सुरक्षा कारणों के लिए 10 महीने की स्वैच्छिक मिलिट्री सर्विस शुरू करने की घोषणा की? तो 10 महीने की स्वैच्छिक मिलिट्री सर्विस शुरू करने की घोषणा फ्रांस ने की है। नवंबर 2025 में जारी एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादक देश कौन सा है? तो ये अपना प्यारा देश भारत है, और भारत में भी उत्तर प्रदेश राज्य भारत के राज्यों में सबसे अग्रणी स्थान रखता है दूध के उत्पादन में, तो ये भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो भारत ने घोषणा की है अंडमान निकोबार में राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान संस्थान स्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ महिला हत्या को आजीवन कारावास अपराध मानने वाला ऐतिहासिक कानून पारित किया गया? तो ये इटली में किया गया है, महिला हत्या को आजीवन कारावास अपराध मानने वाला ऐतिहासिक कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2025 में भारत ने किस देश में चक्रवात राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है? इसका नाम है ऑपरेशन सागर बंधु, तो ये श्रीलंका में राहत के लिए किया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2025 में किस देश ने सुरक्षा आपातकाल घोषित किया है? तो नाइजीरिया में किया गया सुरक्षा आपातकाल घोषित, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2025 में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ एकता और युवाओं पर आयोजित प्रमुख कार्यक्रम में भाग लिया? तो एकता और युवाओं पर आयोजित प्रमुख कार्यक्रम लखनऊ में हुआ, यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने यहाँ पर संबोधन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2025 कहाँ भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट फर्स्ट बायो शुरू हुआ? तो ये तेलंगाना में शुरू हुआ, 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमादान की मांग की? तो ये इजराइल के राष्ट्रपति ने किया, ऑप्शन बी राइट आंसर है, बेंजामिन नेतन्याहू ने, ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ 77 फीट ऊंची भगवान श्री राम की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये गोवा में किया है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। गोवा में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के कैनाकोना में श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ में पूजा की। यहाँ भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। दावा किया जा रहा है कि यह दुनिया की सबसे ऊंची श्री राम की प्रतिमा है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमने टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए नवंबर माह के, तो ये हमने क्विकली डिस्कस किए हैं। तो आप बता सकते हैं इसमें आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही आपको पता थे या जिसके आंसर आपको आ रहे थे। ये कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कौन लगातार विश्व खुशहाली रैंकिंग में शीर्ष पर रहा? तो इसका राइट आंसर था फिनलैंड, ऑप्शन बी राइट आंसर था। लास्ट वीडियो जो अक्टूबर की 100 क्वेश्चन की डिस्कस की थी उसमें ये क्वेश्चन था। आज की वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन है वर्ष 2025 में साने तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।